हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज करेंगे हम मैथ्स का टेस्ट नंबर 13। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अ पर्सन कवर्स द सेम डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स अ टोटल ऑफ कितने 17/3 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। देखिएगा, मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो व्यक्ति है वो x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और कितनी स्पीड से है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इसको कवर करता है। प्लस जो x किलोमीटर है वो किससे करता है, वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर के द्वारा ये इस दूरी को तय करता है। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लेता है, तो इसमें 17/3 इतने घंटे ये लेता है, टोटल आवर इसको लगता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको जब हमें यहाँ से ऐड करेंगे तो ये इसका जो एलसीएम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम 84 आ जाएगा और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28x प्लस यहाँ से कितना आएगा 21x प्लस 12x प्लस 7x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 17/3 के इक्वल हो जाएगा ये। उसके बाद जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 84 इज इक्वल्स टू 17/x हो जाएगा। और इसको फिर हम कैंसिल आउट कर देंगे, 17 चौके 68 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये जो x की वैल्यू ये यहाँ से 3 है ये यहाँ, और ये 3 से 7 पर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और जो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, तो x 4x, तो उसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है, 4x की है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आई है 7, तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 28 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सब्ट्रैक्टिंग 0 1 0 1 और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 1 1 1 0 ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इन बाइनरी टर्म्स। तो इनको हम बाइनरी टर्म्स है, ये बाइनरी टर्म्स में हमें दिए गए हैं। जब हम इनको नंबर्स के अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा 1 2 4 8 इसको ऐसे कर लेंगे और जिसके नीचे 0 है उस पर काटा लगा देंगे और जिनके नीचे 1 है उनको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। उसके बाद इसके नीचे भी ऐसे ही करेंगे 1 2 4 8 और जिसके नीचे 0 है उसको कैंसिल आउट और जो टोटल है ये इनको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, 14 ये आ गया। तो अब 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जब 9 को हम इसमें बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 8 4 2 1 लिख लिया। अब इन किस किस के सम से 9 आ रहा है, तो 8 के सम से और 1 के सम से 9 आ रहा है, इन दोनों के सम से 9 आ रहा है, तो इनके नीचे 1 लिख देंगे और बाकी के नीचे 0 लिख देंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 और प्लस सेकेंड इनवर्स -2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा कोट इनवर्स √3 की वैल्यू किस पर होती है, तो π/6 पर होती है। √3 की वैल्यू मतलब 30 डिग्री पर होती है। कोट 30 डिग्री जो होता है ये √3 होता है, तो हम इसमें रेडियन के रूप में इसको लिखेंगे तो π/6 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो सेकेंड इनवर्स -θ होता है ये किसके इक्वल होता है, π-θ के इक्वल होता है। और जो ये तो π- जो 2 होता है ये कौन से एंगल पर होता है, तो π/3 पर होता है 2, π-π/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये π-π/3। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2π/3 प्लस सेकेंड 2π/3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये अब क्या आ जाएगा, ये π/6
प्लस 2π/3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 6 एलसीएम पाई प्लस 4π इज इक्वल्स टू 5π/6। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5π/6। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि ट्रेन की गति एक कार की गति से 40% अधिक है। देखिएगा 40% अधिक है तो इसका मतलब 140/100 हो गया, और 2 7 14 और 2 पंजे 10, तो 7:5 हो गया इनका। और ट्रेन की गति एक कार की गति से ज्यादा है, तो ट्रेन की ज्यादा है, ये ट्रेन की होगी और ये कार की होगी। ठीक है, उसके बाद दोनों एक ही समय पर बिंदु P से शुरू करते हैं और एक समय पर बिंदु Q पर पहुंचते हैं, और उनके बीच की जो दूरी है ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, 280 किलोमीटर है। ठीक है, तो वही लगा देंगे हम, जो टोटल डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, S1 इंटू S2 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2x इंटू कितना टाइम लेती है ये 60 मिनट रुकती है, तो जो टाइम डेल्टा टी है वो कितना है 60 मिनट, डिवाइडेड बाय जब हम इसको आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट, इसको इस साइड ले जाएंगे, 7 चौक 28 और 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16, तो जो x की वैल्यू आ गई है कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16। और फिर यहाँ से क्या करना है, हमें क्या निकालना है कि ट्रेन की गति क्या है, तो जो ट्रेन की गति है वो कितनी है 7x ट्रेन की गति है, 7 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना आ जाएगा 112। ऑप्शन नंबर जो डी है 112 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे हैं K 2K और दूसरा पॉइंट है 3K और उसके बाद है 3 और 1 एंड 3 और 1, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये क्या कह रखा है कि इफ द पॉइंट्स K 2K 3K 3K और 3 1 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ K इज। अगर ये पॉइंट हमें कोलिनियर शो करने हैं तो हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल का एरिया है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं तो हम इनके स्लोप को इक्वल कर देंगे, इन लाइन के स्लोप को इक्वल कर देंगे। देखिएगा स्लोप जब इक्वल करेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा स्लोप, तो y2 क्या है 3K और y1 क्या है 3K माइनस 2K डिवाइडेड बाय 3K माइनस K, तो ये कितना आ जाएगा K अपॉन 2K आ जाएगा ये। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका भी स्लोप निकालें, इन दोनों का स्लोप तो ये आ गया और इन दोनों का जो स्लोप निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3K y2 माइनस y1, y2 ये है y1 ये है, तो 1 माइनस 3K y2 माइनस y1, उसके बाद 3 माइनस 3K x2 माइनस x1, ये दूसरे का स्लोप आ गया। और इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल पुट कर देंगे, इन दोनों स्लोप को इक्वल पुट करने के बाद यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से K ये कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 3K डिवाइड बाई 3 माइनस 3K इज इक्वल टू 1/2, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 6K इज इक्वल टू 3 माइनस 3K। ठीक है, अब इसमें से जब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 2K और K की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो 1/3, ये इसमें से 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे ना, तो -1/3, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है कि 120 छात्रों की कक्षा में 100 छात्र गोल्फ या स्केटिंग या दोनों में भाग लेते हैं, इनमें कुल 60 छात्र गोल्फ में भाग लेते हैं। देखिएगा कि ये है गोल्फ और ये है स्केटिंग, ठीक है, ये है स्केटिंग और ये है गोल्फ। उसमें क्या दे रखा है कि इनमें कुल छात्र गोल्फ में
60 छात्र गोल्फ में भाग लेते हैं, तो इसमें कितने छात्र हैं? टोटल 60 हैं। उसके बाद स्केटिंग में कुल 56 छात्र भाग लेते हैं, तो स्केटिंग में कितने हैं? 56 हैं। ये टोटल कितने होंगे? 116। तो जो बीच में आएंगे जो कॉमन है वो कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 44 जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने केवल गोल्फ में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ के आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे? 40 आ जाएंगे। ये 40 ऐसे हैं जिन्होंने केवल स्केटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अब इसको आप काउंट करके देख सकते हैं, ये टोटल कितने होंगे? ये 100 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केवल स्केटिंग में कितने छात्र भाग लेते हैं, तो केवल स्केटिंग में कितने छात्र भाग लेते हैं? 40 छात्र भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि 576 वर्ग मीटर का एक वर्गाकार उद्यान है, एक वर्गाकार उद्यान है, ये एक वर्गाकार उद्यान है। इसका जो एरिया दिया गया है ये कितना दिया गया? 576 दिया गया है। तो 576 है तो ए स्क्वायर के इक्वल होता है 576, और ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसकी जो साइड है ये कितनी है? 24 मीटर इसकी ये साइड है। ठीक है, वर्ग की साइड है। उसके बाद क्या क्या रखा है कि x मीटर चौड़ाई के पैदल मार्ग से घिरा हुआ है ये, और यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, तो देखिएगा इसके चारों तरफ x मीटर चौड़ाई का ये पैदल मार्ग बनाया गया है। ठीक, और इसमें हमें क्या करना है? इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है ये कितना है? ये वर्ग का क्षेत्रफल 576 दे रखा है, और पैदल मार्ग का कितना दे रखा है? 448 दे रखा है। जब हम इसको ऐड करेंगे दोनों को तो 8 6 14 और 1 और ये 12 1 और ये हो गया 1024 हो गया। ठीक है, तो इनका पूरे का कितना हो जाएगा? ये 32 इसकी साइड आ जाएगी। 1024 किसका होता है? ए स्क्वायर कितना आ गया? 1024 आ गया, और ए की वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गई। ठीक है, तो जो ये पूरी जो साइड है ये कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, और 24 ये है, तो 4 इस साइड ऐड हो गया और 4 इस साइड ऐड हो गया, 8 ऐड हो गया इसके अंदर, तभी ये 32 हुई है। टोटल 32 है, ये 24 है। तो 4 जो मीटर है वो किसकी चौड़ाई है? तो 4 मीटर जो पाथ है, पैदल पाथ है, उसकी चौड़ाई कौन सी है? 4 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है कि ये डाटा दे रखा है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं स्टार्टिंग में ही। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे 5 6 8 9 13 15 18 21 23 और 35, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया इसको। ठीक है, और ये सीडी बन गई, नीचे भी चला गया ये। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे। इसका जब मीडियन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये टोटल 10 हैं। तो जो 5वां और 6ठा जो नंबर होगा उनके सम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें 5वां कौन सा है? 13 और 13 और 15 जो है इनका ऐड करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 28 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? इसका मीडियन कितना आ गया? 14। और जब इसका मीन निकालेंगे तो मीन सभी का सम करके और डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे हम। इन सभी का सम कितना आएगा? इन सभी का सम कितना आएगा तो बताइएगा। करे 6 5 11 और 9 20 8 28 और कितना आ गया? ये 30 31 41 5 46 और 10 56 56 और 10 66 66 8 74 74 और 2 20 94 और 1 95 95 5 90 और 90 10 100 140 और ये आ गया 143 आ गया। तो ये कितना आ गया? 14.3। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 1.3 का डिफरेंस आ गया। ये 153 हो गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो सी होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50, इसको डिवाइड करना है हमें 65 से। तो देखिएगा क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 25 प्लस 7 का स्क्वायर, इसकी पावर 25 लिख सकते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n। तो इसमें क्या होगा कि इनको, इसके जो सम है इनको हम डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ गया इसका सम, 65 डिवाइडेड बाई 65। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, एक स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 820 है। लड़के और लड़कियों का जो बॉयज और गर्ल हैं उनका रेशो कितना दे रखा है, 22:19 इनका दे रखा है। ठीक है, इस साल स्कूल का प्रदर्शन अच्छा है तो लगातार 2 साल लड़कियों की संख्या में क्रमशः इतनी वृद्धि होती है। तो 10% की वृद्धि है तो 10 से 11 हो गया, और 50% की है तो 2 से 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो गया, 20 और ये 33। तो टोटल में कितनी है, वर्तमान में इनका कितना है, 19। तो ये हो गया टोटल गर्ल्स हो गई। उसके बाद देखिएगा वर्तमान में ये 19 हो गई, और बॉयज कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 440/33 गुणा 19, इसको काट देंगे यहाँ से, कितना आ गया ये 40/57 आ गया। ये तो टोटल गर्ल्स हैं और ये टोटल बॉयज हैं। तो इनका जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 40/57। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, देखिएगा इसमें क्या है। ये एक ट्रायंगल दे रखी है और इसमें ये जो है ये परपेंडिकुलर है इस पर, ए बी पर परपेंडिकुलर है CO। ठीक है, उसके बाद जो AD है वो दिया गया है, और जो एंगल A है ये दिया गया है 25 डिग्री, और जो एंगल ये है ये दिया गया है 65 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिएगा कि जो ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। तो ये 90 है और ये कितना है, 90, 20, 110 और 5 कितना हो गया, 115। और टोटल कितना होता है, एक ट्रायंगल के सम, जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से ये माइनस करेंगे हम, 10 में तो 5 गए 5, और 7 में से 1 गया 6। तो ये कितना एंगल आ गया, ये 65 आ गया। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गए तो ये आ गया, ये भी 65 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये 65, ये 65, तो वो उस साइड वाला कितना हो जाएगा, 120 और 130 हो गया। तो टोटल एंगल कितना होता है, ये 50 हो जाएगा, 180 होते हैं। तो ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है कि 12 आदमी 18 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया उसके 10 दिन बाद 6 अतिरिक्त लोग उनके साथ जुड़ गए। बचे हुए काम को पूरा करने में सभी को कितने दिन लगेंगे। देखिएगा 18 दिन में वो टोटल काम पूरा करते हैं और 10 दिन बाद हैं वे 6 अतिरिक्त लोग जुड़े हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 12 आदमी हैं वे 8 दिन में जो काम करते हैं, रिमेनिंग वर्क वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, वो किसके इक्वल करेंगे। तो 18 मैन 12 और 6 और जुड़ जाते हैं तो कितने दिन में कर देंगे ये, देखिएगा इसको काट देंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ से 16/3 ये आगे 16/3 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3, 16 × 3 48/9, 16/3 भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन के अंदर दिया गया है 48/9 डेज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या गया है कि चावल की एक निश्चित मात्रा x रुपए पर खरीदी गई थी और y रुपए पर बेची गई थी, जिससे 25% का लाभ अर्जित हुआ। मान लीजिएगा कि वो 100 पर खरीदी और 125 पर बेची, तो 100 में खरीदी और 125 पर बेची, तो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ, 25% का लाभ अर्जित हुआ। यदि क्रय मूल्य 20% कम होता, क्रय मूल्य 100 है तो 20% कम होता तो 80 हो जाता, और उसके बाद विक्रय मूल्य 58 रुपये कम होता तो 20% का लाभ अर्जित किया जाता। इसका जो 20% है ये कितना हो
हो जाएगा तो इसका 20% हो जाएगा 96, इसका मतलब 96 में वो बेची जाती। और इनका बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, इनके बीच का डिफरेंस 29 हो गया, और इसमें क्या है विक्रय मूल्य 58 रुपये कम होता, तो 29 का जो रेशियो है ये किसके इक्वल हो गया, 58 के एक रेशियो किसके इक्वल हो गया, 2 के। उसके बाद क्या पूछ रखा है कि एक्स का मान ज्ञात करिएगा, उसका जो ये क्रय मूल्य है जिस पर वो खरीदी गई थी वो ज्ञात कीजिएगा। तो हमने इसमें कितना माना है, 100 रुपये में वो खरीदी गई थी ये माना है, तो 1 रेशियो 2 के इक्वल है, तो 100 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 200। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ये कितना होगा, 200 रुपये होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि पिता और पुत्र की आयु का योग, फादर और सन की आयु का जो योग दे रखा है ये कितना दे रखा है, 86 वर्ष दे रखा है। 19 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 19 वर्ष पूर्व का इनका रेशो दे रखा है, तो 19 वर्ष पूर्व 19 फादर की आयु में से भी लेस होगी और सन की आयु में से भी लेस होगी, तो 38 इसमें से लेस हो जाएगी। 38 इसमें से जब लेस होगी तो कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, और 19 वर्ष पूर्व जो फादर और सन का जो रेशियो दे रखा है वो क्या कह रखा है कि फादर की जो आयु थी वो सन की 5 गुना थी। ठीक है, तो ये हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, 6 जो रेशियो है ये 48 के इक्वल हो गया, तो 1 रेशियो 8 के इक्वल, और यहाँ से इसकी जो एज आ गई वो 40 आ गई और इसकी जो एज आई वो 8 आई। लेकिन ये कितने साल पहले का है, ये 19 साल पहले का है। अब जब इनकी वर्तमान में लगाएंगे तो वर्तमान में इसमें कितना ऐड कर देंगे, 19 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 27 का हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा क्या कह रखा है कि यदि पुत्र का विवाह अपने से 6 वर्ष छोटी लड़की से हो जाता है, अगर उसका जो विवाह होता है तो उसकी पत्नी की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 21 साल होगी। वो उससे 6 साल छोटी है, उसकी 27 साल है और उससे 6 साल छोटी, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 21 साल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रखा है कि उसकी आयु और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 3 7 21 और 3 9 27, तो 9:7 उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। आपको ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, और ये सर्कल है जो ये इस त्रिभुज को ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ट्राइंगल है ये है PQR, और जो ये सर्कल इसको टच कर रहा है ये कहाँ पर, ये U पॉइंट है, ये T पॉइंट है और ये S पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई आकृति में ट्रायंगल PQR में बना हुआ एक वृत्त, इसकी भुजा PQR और RP को बिंदु S, T और U पर स्पर्श करती है। ठीक है, यदि PQ कितनी दे रखी है, PQ की वैल्यू दे रखी है 15, और जो QR है इसकी वैल्यू दे रखी है 10, और जो RP है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है PS की। तो देखिएगा ये X Y, तो इसमें जब हम देखेंगे तो 2 × X + Y + Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन तीनों का सम हो जाएगा। इन तीनों का सम कितना होगा, 15 12 27 और 10 37। ठीक है, तो X + Y + Z की जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी, 37/2, 18.5 ये आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि जो हमें वैल्यू निकालनी है X की अगर वैल्यू निकालेंगे तो जो Y + Z है ये किसके इक्वल है, Y + Z, ये टोटल किसके इक्वल है, तो RQ के बराबर है। RQ की वैल्यू हमें दी गई है, तो इसकी जो कितने पुट कर देंगे, इसको 10 पुट कर देंगे। X + 10 = 18.5, और जो X की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8.5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ये एक 300 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय
समान गति से एक खंबे को पार करने में लिए गए समय से 75 सेकंड अधिक है। तो देखिएगा कि वो जो 75 सेकंड अधिक ले रही है वो कि उतनी दूरी में किसको पार कर रही है, जो अगर वो 300 मीटर खंबे को जो पार कर रही है वो, तो मतलब वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। और जो खुद की लंबाई को पार कर रही है और जब वो उस दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसमें उसको कितना टाइम का डिफरेंस है, 75 सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है। तो टोटल मान लीजिएगा कि वो कितनी 75 सेकंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस को पार कर रही है, 600 मीटर डिस्टेंस को पार कर रही है, ठीक है। तो ट्रेन की गति हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, 15 5 75, 15 चौके 60, 5 8 40। तो जो ट्रेन की जो गति आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, ये हमें सीक्वेंस दी गई है 20, 25, 30 और ऐसे ही 180 तक दी गई है ये सीक्वेंस, और हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है 5 कॉमन डिफरेंस दे रखा है प्लस 1, इसमें हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म कितनी है 180 माइनस फर्स्ट टर्म 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, ये 160 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये इसका 33, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, ए एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च करता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका कितना हो जाएगा, 510 रुपये हो जाएगा। 400 की वो खरीदे है और 110 पे उस पर मरम्मत करे है, तो कितना हो जाएगा, 510 रुपये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वह मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 15% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एमपी और सीपी का जो रेशियो हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एमपी और सीपी का रेशियो 125 बटे 85, ठीक है। तो इसमें 15% की छूट दी गई है और 125 में उसको 25% का लाभ हो गया। ये एमपी और सीपी का रेशियो आ गया और इसमें इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। और तो ये जो 17 रेशियो है ये किसके इक्वल है, 510 के इक्वल है। मल्टीप्लाई बाई 30 करना है, इसके मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे तो 750 आ जाएगा इसका मार्क्ड प्राइस। तो 750 इसका मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति 85 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा होने में 25 दिन कम समय लगता। अगर मान लीजिएगा x व्यक्ति हैं और ये 85 दिनों में काम को पूरा करते हैं, और अगर 15 व्यक्ति और होते, 15 व्यक्ति मतलब और होते तो x + 15 हो जाते और ये कितने दिनों में कार्य पूरा कर देते, 85 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 दिनों में ये कार्य को पूरा कर देते, ठीक है। अब इसको काट देंगे यहाँ से, जब 5 एकम 5 सत्ते 35 और 5 12 पंजे 60, ठीक है। इसको जब इक्वल टू पुट करेंगे तो 12x + 15 गुना 12, इसमें से ये माइनस करेंगे 5x, 15 मल्टीप्लाई बाई 12, तो x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 36x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो मनुष्य व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति काम पर लग रहे थे, तो 36 व्यक्ति जो हैं ये स्टार्टिंग में काम पर लग रहे थे और उसके बाद कितने हो गए, तो 51 व्यक्ति टोटल हो गए थे जिन्होंने 60 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, एक वृत्त एक समभुज त्रिभुज के अंदर अंकित है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ऐसे टच करता हुआ एक वृत्त बना हुआ है इसके अंदर, और इसमें क्या क्या रखा है, जो तीनों तरफ से स्पर्श करता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है √2a
जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3a² / 4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे, जो त्रिभुज सर्कल की जो त्रिज्या दे रखी है उसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से इनर रेडियस r = a/√3 इनर रेडियस का फॉर्मूला होता है। अगर जो वृत्त है वो इसके बाहर अंदर बना हुआ है तो इनर रेडियस का फॉर्मूला होगा a/2√3, और अगर बाहर बना हुआ है तो इसका फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज/2, ठीक है। तो इसमें देखिएगा r की वैल्यू दे रखी है इसमें 10 = a/2√3, जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20√3 a की वैल्यू आ जाएगी। वो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो √3 × 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 × 3 / 4, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा 300√3 cm²। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।